हेलो फ्रेंड्स, मैं आज आपके सामने एक नया टॉपिक लेकर आया हूँ, रेड्यूसिबल टू एग्जैक्ट लाइनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। इससे पहले मैं आपको बता दूं, हम यूनिट नंबर 3 पर चर्चा कर रहे थे, जिसमें मैंने आपको बताया था होमोजीनियस लाइनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। उसके बाद मैंने बताया था साइमल्टेनियस लाइनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, और तीसरा टॉपिक था आपके पास एग्जैक्ट लाइनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, और ये चौथा टॉपिक है रेड्यूसिबल टू एग्जैक्ट लाइनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। इसके बाद हम यूनिट 3 को कंप्लीट करेंगे और कल से हम यूनिट 4 पढ़ेंगे। तो क्या होता है रेड्यूसिबल टू एग्जैक्ट लाइनियर डिफरेंशियल इक्वेशन? इसका वैसे बेसिक कॉन्सेप्ट तो नहीं होता है, लेकिन इसको आप प्रत्येक क्वेश्चन को आप देखकर ही बता पाओगे कि ये रेड्यूसिबल टू एग्जैक्ट लाइनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है या नहीं। आप प्रत्येक क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे तब आपको मालूम होगा कि ये रेड्यूसिबल टू एग्जैक्ट लाइनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। आइए हम एक नया क्वेश्चन लेते हैं और रेड्यूसिबल टू एग्जैक्ट लाइनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को समझते हैं। देखिए, आपके सामने एक एग्जांपल है, sin स्क्वायर एक्स d2y अपॉन dx स्क्वायर बराबर 2y। ये क्वेश्चन आपको शेखावटी 2020 में और 18 में आया था। शेखावटी 2020 में भी आया था और 2018 में आया था, इसलिए ये क्या है, इम्पोर्टेंट है। रेड्यूसिबल टू एग्जैक्ट लाइनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन है, हमें ये सॉल्व करने से ही पता चलेगा। तो कैसे, देखिए इसको हम आगे सॉल्व करते हैं। ये क्या आएगा, d2y अपॉन dx स्क्वायर, इसको इस तरफ ले लेते हैं, -2 इंटू वाई, और साइन स्क्वायर एक्स का हम क्या देते हैं, भाग। तो साइन स्क्वायर एक्स का हमने दे दिया भाग, बराबर क्या आएगा आपके पास 0। हम जानते हैं 1 बटा साइन स्क्वायर एक्स क्या होता है, कोसेक स्क्वायर एक्स। तो यहाँ आपके पास क्या आएगा, d2y अपॉन dx स्क्वायर माइनस क्या आएगा 2 कोसेक स्क्वायर एक्स इंटू वाई, बराबर क्या आएगा आपके पास 0। ये क्या है, लाइनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। हम जानते हैं कि इसकी जो डिग्री है वो कितनी है, 1। जिसकी डिग्री 1 होती है वो क्या होती है, लाइनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ये हमें पता है, हम जानते हैं वैसे। तो d2y अपॉन dx स्क्वायर माइनस 2 कोसेक स्क्वायर एक्स बराबर वाई बराबर, देखिए यहाँ आपके पास p0 कितना है, 1, और p1 कितना है आपके पास, यहाँ ध्यान दो कि dy अपॉन dx का जो कॉफिशिएंट है वो क्या है, 0। तो p1 क्या है आपके पास 0, और p2 कितना है आपके पास -2 कोसेक स्क्वायर x, ये क्या है आपके पास p2। क्योंकि ये सेकंड ऑर्डर की लाइनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसलिए आपके पास p0, p1 और p2 तक आती है। ये 3 डिग्री की होती तो p3 भी आता, राइट। तो हम इसको पहले चेक करते हैं एग्जैक्ट है या नहीं। तो इसको चेक कैसे करते हैं, p2 माइनस p1 डैश प्लस p0 डबल डैश बराबर 0 आना चाहिए। p2 आपके पास कितना है, 2 कोसेक स्क्वायर एक्स, माइनस p1 कितना है आपके पास 0, और p2 क्या है आपके पास 1 का आप 2 बार ओपन करो 0 आएगा, इसका तो वैसे 0 है। तो आपके पास ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है, ये क्या है, रेड्यूसिबल टू एग्जैक्ट लाइनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। इसको हम क्या लिख देंगे, ये रेड्यूसिबल टू एग्जैक्ट लाइनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। इसके बाद हमें क्या करना होगा कि ये -2 कोसेक स्क्वायर एक्स है, इसको हम किससे गुणा करें कि ये क्या बन जाए, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। देखिए, जब हम इसको इस इक्वेशन को ऐसा कॉफिशिएंट से गुणा करेंगे, देखिए आप यहाँ हम यदि कोट एक्स से गुणा करते हैं इस इक्वेशन को, तो आपके पास यहाँ भी क्या आएगा, एक कोट एक्स आएगा, और -2 कोस एक स्क्वायर एक्स इंटू कोट एक्स, और p0 कितना आएगा आपके पास, एक नहीं रह करके क्या रहेगा आपके पास, कोट एक्स। तो देखिए इस इक्वेशन को हम पूरी कोट एक्स से गुणा करेंगे, तो आपके पास आएगा कोट एक्स d2y अपॉन dx स्क्वायर माइनस आपके पास 2 कोट x इंटू कोसेक स्क्वायर x, y बराबर क्या है आपके पास 0 से कोट x गुणा करेंगे तो आपके पास क्या आएगा 0। तो देखिए यहाँ आपके पास p0 कितना है, कोट x, और p1 कितना है 0, और p2 आपके पास कितना है -2 कोट एक्स इंटू कोसेक स्क्वायर एक्स, राइट। अब देखिए, अब हम एग्जैक्ट चेक करते हैं, तो p2 माइनस p1 डैश प्लस p0 डबल डैश बराबर क्या आएगा आपके पास
0। तो P2 हमारे पास क्या है, -2 cot x इंटू cosec स्क्वायर एक्स, और माइनस P1 क्या है आपके पास 0, तो इसको हम 0 लिख देते हैं, प्लस P0 का 2 बार अवकलन करना है। एक बार अवकलन करोगे तो आपके पास आएगा माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। देखिए मैं आपको यहाँ कोट एक्स का अवकलन करके बता रहा हूँ। कोट एक्स का जब आप एक बार अवकलन करोगे तो ये आएगा माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। अब दूसरी बार इसका अवकलन करोगे तो ये आएगा -2 कोसेक एक्स, और कोसेक एक्स क्या होगा माइनस कोसेक एक्स इंटू कोट एक्स। ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, आपके पास आएगा 2 कोसेक स्क्वायर एक्स इंटू कोट एक्स। तो देखिए आपके पास क्या आ गया, प्लस 2 कोट एक्स इंटू कोसेक एक्स। ये क्या है, ये प्लस है और ये माइनस है, तो ये क्या हो जाएगा कैंसिल, बराबर क्या आ रहा है 0। तो ये इक्वेशन क्या है, यथार्थ एग्जैक्ट लाइनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। इसको आप इक्वेशन नंबर 2 मान सकते हो, इसको आप इक्वेशन नंबर 1 मान सकते हो। इक्वेशन 1 यथार्थ नहीं थी, इक्वेशन 2 क्या है, यथार्थ रैखिक अवकल समीकरण। तो देखिए इसको हम सोल्व कैसे करते हैं आगे। इसका हम क्या निकालेंगे, प्रथम समाकलन। तो प्रथम समाकलन आप इसका कैसे आएगा, देखिए P0 इंटू डी वाई बाई डी एक्स, एक डिग्री कम करेंगे तो ये आपके पास P0 dy डी एक्स आएगा, प्लस हम जानते हैं P1 माइनस क्या आता है P0 डैश इंटू वाई, बराबर क्या आएगा समाकलन Q dx। Q आपके पास कितना है 0, और P0 कितना है आपके पास cot x, तो ये आएगा आपके पास cot x dy बाई dx, प्लस P1 कितना है आपके पास 0, माइनस इसका आप एक बार आप जब इसका अवकलन करोगे cot x का, तो आपके पास माइनस आएगा cosec स्क्वायर एक्स इंटू क्या आएगा आपके पास y, बराबर इसका Q क्या है आपके पास 0 इंटू dx। इसको सोल्व करेंगे आगे तो आएगा cot x dy बाई dx, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस cosec स्क्वायर एक्स y, बराबर क्या आ गया C1। इसको हमने मान लिया C1। तो ये क्या है, लाइनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। या तो आप इसको चेक कर सकते हो आगे, या आप इसको dy बाई dx, इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर यूनिट फर्स्ट में हमने पढ़ा था, वैसे भी सोल्व कर सकते हो। देखिए हम ऐसे इसको सोल्व करते हैं, तो देखिए ये आएगा आपके पास dy बाई dx प्लस कोसेक स्क्वायर एक्स अपॉन क्या आएगा cot x इंटू वाई, बराबर C1 अपॉन क्या आएगा cot x, राइट। ये क्या है y में लेनी है, तो इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आएगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर e की पावर p dx। p आपके पास कितना है कोसेक स्क्वायर एक्स बटे cot x, तो आपके पास ये है e की पावर कोसेक स्क्वायर एक्स बट्टा cot x इंटू dx। इसको आगे हम सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, देखिए ये आएगा आपके पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर बराबर e की पावर, या हम cot x को क्या मान लेते हैं, देखिए cot x को मान लेते हैं t, तो माइनस कोसेक स्क्वायर dx बराबर क्या आएगा dt, तो कोसेक स्क्वायर dx बराबर क्या आएगा माइनस dt। cot x की जगह हम क्या लिख देते हैं t, तो नीचे आएगा आपके पास 1/t, और कोसेक स्क्वायर एक्स के माइनस dt आएगा, तो माइनस बाहर ले लेते हैं और dt यहाँ लिख देते हैं। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर आएगा आपके पास e की पावर log t माइनस log t, और माइनस को हम उस तरफ भेजेंगे ऊपर, तो e की पावर log t की पावर -1, तो ये क्या होता है 1 होता है, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर आएगा आपके पास 1/t, 1 क्या आएगा cot x। ये आपके पास क्या आ गया इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो दी गई अवकल समीकरण का जनरल सॉल्यूशन होगा, सॉल्यूशन
वो होगा y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर बराबर समाकलन इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू क्यू डी एक्स। y इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है आपके पास 1/cot x बराबर समाकलन इंटीग्रेटिंग फैक्टर 1/cot x है, और q भी आपके पास कितना है q C1 अपॉन cot x। तो ये है 1/cot x और ये है C1 अपॉन cot x इंटू dx। देखिए इसको आगे सोल्व करते हैं हम। इसको जब आगे सोल्व करोगे तो आपके पास क्या आएगा, cot स्क्वायर x को हम क्या लिख देंगे y इंटू टेन एक्स। 1/cot x को हम क्या लिख सकते हैं 10x बराबर क्या आएगा आपके पास समाकलन C1 को हम बाहर ले लेते हैं, ये आएगा आपके पास tan स्क्वायर x इंटू dx। राइट, tan स्क्वायर x का हम समाकलन कैसे ज्ञात करेंगे, इसका y इंटू टेन एक्स बराबर C1, इसको हम क्या लिख देंगे साइन स्क्वायर x अपॉन क्या लिख देंगे cos स्क्वायर x इंटू dx। y इंटू tan x बराबर C1 इंटू साइन, इसको क्या लिख देंगे हम 1 माइनस cos स्क्वायर x अपॉन क्या है cos स्क्वायर x इंटू dx। इसका अलग अलग भाग देंगे तो y tan x बराबर C1, इसका अलग अलग भाग देंगे तो ये आएगा आपके पास 1/cos स्क्वायर x फिर माइनस C1 cos स्क्वायर x अपॉन cos स्क्वायर x इंटू dx। यहाँ भी क्या आएगा dx। ये क्या हो जाएगा 1 और 1/cos स्क्वायर x क्या होता है y इंटू टेन एक्स बराबर क्या आएगा C1, ये आएगा sec स्क्वायर x। sec स्क्वायर x का समाकलन हम जानते हैं क्या होता है 10x, तो ये आएगा आपके पास 10x माइनस C1, ये एक का क्या होता है x इंटू क्या आएगा C2। ये क्या है दी गई अवकल समीकरण का अभिष्ट हल। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। यदि आपको समझ में आया है तो मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों को। मेरे साथ जुड़ने के लिए, मेरा वीडियो लेक्चर देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।